मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। ये जो नई जायदाद अमेरिका की सामने आई है, ये आपने नई जायदाद में किसने कहा था छुपाई? गुजारिश ये है कि हमारा दामन आज भी साफ है, आज भी अपना जो है वो शरीफ खानदान के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन नहीं साबित हो सकी। 5 महीने इन्होंने नारे लगाए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाज़रीन, आज तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम बातें की हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बोले हैं, फैसल वाडा भी बोले हैं, और आज मियां नवाज शरीफ का फैसला भी आया है। आज और भी बहुत से दूसरे इशूज़ आए और चीफ जस्टिस साहब ने भी खिताब किया है। लेकिन खुशनूद अली खान, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज जो है वो जरदारी साहब का खिताब है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब जब खिताब करते हैं तो वो अवाम के साथ पॉलिटिक्स की वो बातें करते हैं जो रियल बातें होती हैं, और आमतौर पर दूसरे पॉलिटिशियन उतने फ्रैंक अवाम के साथ नहीं होते, या अवाम के साथ जो असली बातें हैं वो अंदर की बातें करते हैं। आज उन्होंने कहा है कि ये मुल्क फेल्ड स्टेट हो जाती, और हमारे दोस्त ममालिक को खदशा था कि ये स्टेट फेल हो जाएगी, और आइंदा भी अगर ये फेल स्टेट की तरफ ये गवर्नमेंट लेके गई तो शायद हमें कोई ना बचा सके। अब ये इस तरह की जो रियल बातें हैं ये हमारे यहाँ कोई और करता नहीं। खुशनूद अली खान, क्या वाकई पाकिस्तान की स्टेट जो है वो फेल स्टेट होने की तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम रशीद साहब, आप यकीनन ये जो सवाल आपने उठाया ये बहुत अहम है, लेकिन आज मतलब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सवालात खड़े किए हैं, हर सवाल इंपॉर्टेंट है। मसलन उन्होंने कहा कि 50 बिलियन डॉलर स्टॉक एक्सचेंज से उड़ गए, स्टॉक एक्सचेंज से उड़ गए। कोई जवाब देने वाला है? कोई जवाब देने वाला है? फिर वो कहते हैं कि ये जो डेल्टा है जहां समंदर से मिलता है दरियाए सिंध, वो 9 लाख सिंध की जमीन, 9 लाख एकड़ जमीन खा गया है। फिर वो कहते हैं कि आप सोच रहे हो कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। आसिफ अली जरदारी है जो नैब को जानता है कि पार्लियामेंट के मातहत है, लिहाजा जरदारी साहब कह रहे हैं नैब के चेयरमैन को बुलाओ, नैब के चेयरमैन को बुलाओ, और कहा कि मैं फैसल वाडा से कहता हूं तैयारी करके आया करो, मैं नए लोगों को भी ट्रेन करना चाहता हूं। और उनका ये जो नए लोग हैं ये समझ लें कि चेयरमैन नैब के पास जाना नहीं, चेयरमैन नैब को बुलाना है। फिर एक बहुत बड़ी बात आज पाकिस्तान की सियासत में हो गई, जिसने हुकूमती जो सीटें हैं या जो साइड है उसको हिला दिया। मियां शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा था कि यह जो पैसा चीन, यूएई और सऊदी अरब ने दिया है ये सिपा सालार के मुंह को दिया है। आसिफ जरदारी ने कहा शख्सियत नहीं इदारे को दिया है, लेकिन ये बड़ी तीर की तरह लगी फैसल वाडा को, और फैसल वाडा ने इस पर बड़ा तंज किया कि आज तो खलाई मखलूक से सिपा सालार हो गए हैं। लिहाजा अंजुम रशीद कहना यह चाहता हूं
कि आज सियासत के, पाकिस्तान की सियासत के ट्रेंड बदल गए हैं और जो मैसेज आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं टूवर्ड्स अपोजिशन। इस पे बात करो। अच्छा, नहीं, उन्होंने एक और बात भी की है, मेरा ख्याल है कि हम उनको सुन लेते, लेकिन खुशनूर अली खान आपने वो सारी बातें बता दी हैं। अब आसिफ जरदारी साहब को सुनना जो है वो मेरा ख्याल वो टाइम जाया करना होगा। उन्होंने एक बात की है कि सुन ले सुना दे, फिर चले सुना दे कि आसिफ जरदारी क्या कह रहे हैं। जो मुझे सुनाई दे रही है और सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। भाई नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा। मसला ये है कि बिफोर एनी पार्लियामेंटेरियन को बुलाया जाता है नैब में, लेट दैट केस कम टू द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लॉ एंड लेट देम डिसाइड। इज देयर अ केस अगेंस्ट दिस जेंटलमैन और दिस फैमिली और देयर इज नॉट? मैं समझता हूं कि इससे हमारे कौम को, हमारे दोस्तों को, और वैसे ही इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं। आप देखें, आपके सामने हैं, मैं आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दिमक खा रही है। अच्छा खुशनूर अली खान, ये दो बातें हैं कि कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा और खुद इमरान खान भी कह चुके हैं कि जो सरकारी अफसरान हैं वो काम नहीं करते नैब की वजह से। और आसिफ अली जरदारी ने बहुत डिटेल के साथ अवाम की जुबान में समझा दिया कि इस हुकूमत को दीमक लग चुकी है। जब पूरी की पूरी डिपार्टमेंट काम ना करे, जब हुकूमत फंक्शन ना करे। अब सूरत हाल यह है कि लाहौर में और पंजाब में बल्दियाती सिस्टम नया आया नहीं, पुराना फंक्शन नहीं कर रहा, ना किसी को फंड दिए हैं, ना किसी को काम करने की इजाजत दी है। आज इन्होंने फंड दिए हैं, लेकिन इन्होंने आज असलम इकबाल साहब ने कहा कि हमने सिर्फ पीटीआई के अपने लोगों को फंड दिए हैं और नून लीग को फंड इसलिए नहीं दिया कि नून लीग के पास पहले से स्कीमें हैं। मतलब ये जिस तरह से ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये वाकई इनकी गवर्नमेंट को जो है वो दीमक लगी हुई है। अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी तो सिस्टम कैसे आगे चलेगा? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने ये जो हुकूमत ना चलने की बात की, आपको याद होगा मैंने इस प्रोग्राम में खासी देर इस पर बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी इनका साथ नहीं दे रही। इनसे हुकूमत इसलिए नहीं चल पा रही कि कोई सेक्रेटरी फाइल पे दस्तखत ही नहीं करता। वो ये कहता है कि मैं दस्तखत क्यों करूं और नैब क्यों भुगतूं, या ये नोट जो है ये मैं क्यों लिखूं। आज एक और बहुत बड़ी बात की है आसिफ जरदारी ने। उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज को जेल में नहीं देखना चाहते। आपको याद होगा अंजुम रशीद, मैंने कहा था फरियाल तालपुर, मरियम नवाज, और मैंने कहा था कि अलीमा खान को भी हम इन मामलात में ना लाएं तो बेहतर है। आसिफ जरदारी साहब ने मेरे वाली बात ही कही है। देखें, एक बुनियादी बात क्या है। आज अलीमा खान के हक में मुझे एक बात करने दो और मुझे मीडिया से कहने दो कि ये ज़ूमानी फिक्रे, मैं फिक्रा नहीं दोहराता, लेकिन मशीनों के हवाले से आज जो सवाल मीडिया में से किसी ने पूछा है वो किसी माँ बहन बेटी से पंजाब में नहीं पूछा जाता, उस तरह से नहीं पूछा जाता। बेसिक बात यह है, मैंने अर्ज की थी, आसिफ जरदारी साहब तो मान गए हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब भी कहें और अगर इमरान खान भी कहें, तय कर लें, पार्लियामेंट में तय कर लें, कानून साजी कर लें कि माओ बहनों बेटियों को कचहरी नहीं चढ़ाया जाएगा। खुशनूर अली खान, आज इस पे आज लेट हो गए हैं आप। जी जी। अब सूरत हाल यह है कि मरियम बीबी तो जेल देख आई और फरियाल तालपुर को जो है वो 18 दफा आपने कोर्ट में घसीट लिया। अब अलीमा बीबी पे आप कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी
देखें, बात चीजें जो है ना रजू कर लेने में या अपने फैसले जो है दुरुस्त कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता। ये आप देखेंगे, इससे अभी तो मैं 3 खातीन की बात कर रहा हूं, मसलन वो जो आसमा जहांगीर है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की भी, वो कहती है मेरी जाती जायदाद है, ना जाएं इस तरफ। अच्छा, लेकिन अब ले गए हैं, ये तो सियासतदानों का काम है, पार्लियामेंटेरियन, मेरा नहीं है ना आपका है। नहीं, लेकिन आज अच्छा, उन्होंने जो आज जो बात की है कि ये जो नैब का कानून है इसमें अमेंडमेंट की जाए, और इस पे फरोग नसीम साहब 5-6 मुलाकातें कर चुके हैं पहले अपोजिशन से, और अपोजिशन से जो है वो, ये वाली बात मैंने दिन में सुबह स्पेशल ट्रांसमिशन में हाँ, की नहीं थी। तो अब इस पे अपोजिशन और हुकूमत बात कर रही है, मैंने तो सुबह ये खबर दे दी थी जो वजीर कानून ने अब दी है। लेकिन अब जो है, जो आसिफ अली जरदारी ने बात की है वो फेंकने वाली बात नहीं है। अगर वाकई सिस्टम नहीं चल रहा और दीमक लग गई है हुकूमत को और सेक्रेटरी साइन नहीं कर रहे, तो सेक्रेटरी हजरात को फंक्शनल बनाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत है, ये 20 करोड़ लोगों का मुल्क है, इस मुल्क की हुकूमत को चलना चाहिए, उसको चलाने के लिए अमेंडमेंट ले आनी चाहिए फौरी तौर पर, और उस पर जो है वो सेक्रेटरी हजरात को भी और सरकारी मुलाजमीन को भी बताना चाहिए कि भी आप फंक्शन करें, आप काम करें। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो काम करने की बुनियाद पर जो है वो सजा दी जाएगी। अच्छा, कैसे बताया जाए उनको? अंजुम रशीद साहब, उनको कानून में तरमीम करें ना, कानून में तरमीम करें। खौफजदा हैं, कोई बंदा काम नहीं करता, कोई काम करने को तैयार नहीं है, नैब भी नहीं है, FIA भी है और इदारे भी हैं, वो चढ़ गए हैं ब्यूरोक्रेट्स के पीछे। देखें, ये वाली बात कौन कह रहा है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे? ये ख्वाब आती है इन्हें, क्यों कहते हैं, क्यों कह रहे हैं? कोई इसकी भी वजाहत करो ना। बात यह है कि ये बातें तो होंगी, ये तलखियां तो होंगी। जब आप कहेंगे कि आसिफ जरदारी आउट, नवाज शरीफ आउट, भाई इन दोनों को पॉलिटिक्स से आउट करके देखो, फिर क्या करोगे? ये चला लें, ये जो जिनको आप लाए हैं इनको चला लें आप। हुकूमत तो नहीं चल रही है, मुल्क रोजाना डूब रहा है, मईशत डूब रही है, हालात खराब हो रहे हैं। मैंने सुबह भी कहा था जिसके 5 बच्चे हैं उसके घर खाने के लिए रोटी नहीं है, क्या करोगे? खुशनुर अली खान, तो बताओ ना, मैं तो कुछ और नहीं कह रहा। हाँ, यहाँ पर गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन एक बात बहुत मैं कम्युनिकेट करता हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि वो या तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि पाकिस्तानी स्टेट फेल नहीं हो रही, आसिफ जरदारी साहब ने जो मिसालें दी हैं वो दुरुस्त नहीं है, और अगर आसिफ जरदारी दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर इसको रोका जाए, इसका बंदोबस्त किया जाए और मिल के बैठा जाए और पाकिस्तान को फेल स्टेट ना बनाया जाए। एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ क्यों चीख रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से एक मोहब्बत का इजहार भी किया है। मैं कहूँगा पहले आप शहबाज शरीफ को सुन लें, फिर ताकि उस पर हम कमेंट कर सकें कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। जो कि मोमिन डैम जो कि इस वक्त बनने जा रहा है और मुल्क के लिए एक बड़ी खुश आइंद बात है। मोमिन डैम वो उसका फैसला कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का, उसकी जिम्मेदारी PTI गवर्नमेंट की है, PMLN की नहीं। क्या ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि अगर एक बिड रह गई थी और दूसरी बिड को टेक्निकली उसको नॉकआउट कर दिया गया था, अगर एक ही बिड हो तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर सकते हैं, मगर उसकी कोई साथ उसकी अटैच्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इस तरह स्टैंड अलोन आप अवार्ड करेंगे तो मैं समझता हूं कि बजाते खुद तनकीद का निशाना बनेंगे। 61 साल 1961 के बाद कोई डैम नहीं बना और ये सारी साजिश डैम ना बनाने की है, पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने की है। 54 साल से ये प्रोजेक्ट अबेंडेंट था। ये वो प्रोजेक्ट है जो फाइलों में 54 साल से चल रहे थे। हमने इसको पुल अप किया, मेरिट के ऊपर पुल अप किया। नाज़रीन, आपने सुना शहबाज शरीफ को। खुशनुर अली खान, शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद
अब इनके लिए महमद डैम का ठेका कैंसिल करना लाजमी हो गया है और शहबाज शरीफ ने पहली बार एज अ पॉलिटिशियन कील ठोक दिया इनके पांव में। जो हैं वो पढ़ के सुना दिए हैं। शहबाज शरीफ ने पेपरा रूल्स जो हैं वो पढ़ के सुना दिए हैं, लिहाजा इनके लिए मुसीबत। दूसरा देखो, वो पॉलिटिकल और बात कर रहा है कि वो इतने साल से आपने बंधन रखा। भाई वो तो आपको जमीन खरीद के दे गए जिसका कब्जा आप अब तक नहीं ले सके हो। फैसल वाडा साहब जरा पता कराओ, उसका कब्जा है आपके पास? वहां तो इतने लोग मरते हैं जब कब्जे के लिए जाते हैं। वो तो पैसे दे गए, पैसे अदा कर गए। आपने क्या किया डैम के लिए? बातें जो है वो अलग अलग नहीं देखी जा सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उसकी जमीन के पैसे दे दिए हैं, वो संजीदा थे। आप क्यों पेपरा रूल्स की खिलाफवर्जी कर रहे हैं? और क्यों जो वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ कौन सी गलत बात कर रहे हैं? और आज उन्होंने अंजुम साहब अगर आर्मी चीफ की तारीफ की है तो जिस नुक्ते पर की है कि चीन, यूएई और सऊदी अरब ने पैसा सिपा सालार के मुंह को दिया है, जिसे जरदारी साहब ने बाद में कहा कि इंस्टीट्यूशन को दिया। अगर दोनों बातों को मिला लें तो असल बात यह है कि पैसा ये नहीं ला रहे जो ये कहते हैं हम ये ले आए हैं, हम ये ले आए हैं, ये नहीं ला रहे। पैसा कोई और ला रहा है, मुल्क कोई और बचा रहा है। मैं तो दिन में जब भी सोचता हूं कि होगा क्या, तो मुझे फौज की तरफ उम्मीद नजर आती है कि वो आग बुझाने का काम कर रही है, हमारी इकानमी को सहारा दे रही है। हमारे आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर बाजवा, वो दूसरे मुल्कों के पास जा रहे हैं, पहले वो मिलते हैं, जमीन हमवार करते हैं और फिर इमरान खान वहां जाते हैं। तो इसमें क्या, इसमें कोई झूठ नहीं। खुशनुदी खान, ये बात जो है ना, पाकिस्तानी स्टेट जो है उसके जो जितने भी जिम्मेदार हैं उनको अपना किरदार अदा करना है और ये उनका रोल है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो अपना नैरेटिव ठीक कर रहे हैं। आपने फौज की तारीफ नहीं सुन सकना। नहीं, फौज लेकिन मैं क्या करूं, मैं अंजुम रशीद क्या करूं, ये हकीकत है। अब तक जितना पैसा आया है वो आर्मी चीफ के मुंह को आया नहीं। लेकिन वो भी आसिफ जरदारी भी तो ठीक कह रहे हैं ना कि आर्मी चीफ के मुंह को आया है, लेकिन आर्मी खुद एक इदारा है, आर्मी खुद एक पूरी हैसियत है उसकी। तो और आर्मी और हैसियत की वजह से मैंने कहा मुखालफत की। देखिए जरदारी साहब भी बात हुई कह रहे हैं, नहीं अलग बात कह रहे हैं भाई इदारे को आया है। नहीं, तो इदारे की इज्जत है ना। नहीं, खुशनुदी ऐसा नहीं है, को अहमियत देते हैं। नहीं, दो अलग बातें हैं। देखो शहबाज शरीफ जो है वो जो मियां नवाज शरीफ ने एक बयानिया क्रिएट किया था पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और उसमें फिर वो उन्हें शिकस्त भी हो गई, तो अब ये उस नैरेटिव को दुरुस्त कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। और इस करेक्शन में जो है वो बहुत अच्छे मिस्त्री का काम नहीं कर रहे, बल्कि बड़ी खुरदरेपन में और बड़े अनाड़ीपन में जो है वो करेक्शन कर रहे हैं। और इस फौज को इस तरह से फौज इस मुल्क की फौज है, ये इस मुल्क का हिस्सा है, स्टेट का हिस्सा है, हमारे लिए प्राइड है। इस मुल्क के सिपह सालार इस मुल्क की फौज के सिपह सालार नहीं है। नहीं, हाँ है, लेकिन उनकी तारीफ कर देना जो है, हाँ, उनकी तारीफ अगर हो जाए, हाँ, तो इसमें क्या है? जरदारी साहब ने क्या किया? जरदारी साहब ने एक अपनी पॉलिटिकल हैसियत को बरकरार रखते हुए कोई मनफी काम नहीं किया। बात उन्होंने कहा आप इदारे का नाम लें। नहीं, असल में ये कहा जरदारी साहब की अपनी पॉलिटिक्स है, इदारे का नाम लें। आप मनफी और पॉजिटिव की बात नहीं है। शहबाज शरीफ की अपनी पॉलिटिक्स है। शहबाज शरीफ पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, जो जिस तरह से पहले से कर रहे थे बेनजीर भुट्टो के जमाने से, शहबाज शरीफ आपका ताल्लुक अगर किसी छोटे सूबे से होता तो आप भी यही करते और आप कर रहे हैं, आपका था ताल्लुक। हाँ। देखिए वो जरा और तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। जो पंजाब का लीडर है, हाँ, वो और तरह की पॉलिटिक्स करता है। हाँ, नहीं वही बात में आप जो आप कह रहे हैं, सिर्फ हम ये अब एक रह गया था सूबा जो फौज फराहम करता था, जो फौज की तारीफ करता था। लेकिन आपका मसला यह था कि आपने पंजाब की कुव्वत का इतना जिक्र किया कि पंजाब दो टुकड़ों में हो चला है। कुछ अर्से बाद जो शुमाली पंजाब है वो, मैं तो अब भी कहता हूं कि पंजाब मजलूम है
उसकी बात कोई नहीं करता। पंजाब की बात करो, पंजाब अब मजलूम हो गया। मैं पंजाब, खुशनुद अली खान देखें, आज आर्मी चीफ की 3 आदमी ने बात की है। एक बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, एक बात की है आसिफ जरदारी साहब ने, और एक तीसरी बात की है फैसल वाडा साहब ने। अच्छा, फैसल वाडा साहब की बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्हें बहुत तकलीफ हुई है कि शहबाज शरीफ ने तारीफ क्यों की, क्योंकि ये बात मैं पहले कह चुका हूं। हाँ। फैसल वाडा को तो हुई है तकलीफ। किस बात? उन्हें बड़ी वो समझते थे हमारी मनापली है, सौकन है। मैं क्या कहता था, वो कह रही है वो इदारे शख्सियत एक फर्द के साथ या एक पार्टी के साथ नहीं होते, वो मुल्क के साथ फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, काम कर रहे थे। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ से परे रहो, हमारी सौकन बनने की कोशिश ना करो, हमारे छापे में हाथ मत डालो। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हमजा क्या कह रहे हैं और अलीमा क्या कह रही हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब देखिएगा जरा कि पंजाब में जो पाकिस्तान का 62% है उसमें क्या हो रहा है और हमजा क्या कहते हैं, ताकि आप इसको सुन सकें, फिर हम उस पर कमेंट करेंगे। यही पीटीआई हमें ताने देती थी कि ये एमपीएस को फंड देते हैं, हम एमपीएस को फंड नहीं देंगे, हम लोकल बॉडीज को फंड देंगे और फिर स्कीम्स के अपना जो है उनको हम फंडिंग करेंगे। आज फिर एक बहुत बड़ा यू टर्न है, तो ये यू टर्न की सेंचुरी करेगी पीटीआई तहरीक इंसाफ। कभी 50 चोर गिरफ्तार करने की बात करते हैं, कभी आप 50 मुर्गों को गिरफ्तार करने की बात करते हैं। बात वो करता है जिसका अपना दामन साफ हो। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इमरान नियाजी का अपना दामन दागदार है। नाज़रीन, आपने सुना है कि खुशनुद अली खान, आपने सुना है कि हमजा क्या कह रहे हैं। अच्छा, हमजा जो बात कर रहे हैं, 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कह रहे हैं इमरान का दामन दागदार है कि अभी तक अलीमा बीबी ने जो है वो अपना मनी ट्रेल अभी उनसे पूछा ही नहीं गया। उन्होंने आज फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि हमने मनी ट्रेल दे दिया, लेकिन मनी ट्रेल तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ही नहीं। मनी ट्रेल आप समझते हैं देना पड़ेगा इन्हें? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो जिस मनी ट्रेल की या एमनेस्टी में दरअसल उन्होंने इस जायदाद को बता दिया था कि ये जायदाद मेरी है। अच्छा, उसमें सारा कुछ दिया होगा। उस वक़्त जो एमनेस्टी ली ना, उस वक़्त ये तय हो गया, एमनेस्टी मिल गई उन्हें। आप एक ऐसा इशू छेड़ रहे हैं, आप इस इशू पर बात करें कि अब मरियम जो है वो 21 तारीख के बाद पॉलिटिकल लीडर के तौर पे अमर्ज होगी। अच्छा, मरियम नवाज 21 तारीख के बाद वो एक लीडर के तौर पे अमर्ज होगी। हाँ, अच्छा खुशनुद अली खान, बात यह है कि मनी ट्रेल का किस्सा भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि अभी ये किस्सा शुरू हुआ ही नहीं है। ये जो एमनेस्टी है, समझता हूं खत्म हो गया। नहीं, एमनेस्टी तो जब देते हैं खत्म हो गया। एमनेस्टी में नहीं पूछते कि आपने कैसे पैसे कमाए। एमनेस्टी का मतलब ही है, एमनेस्टी का तो खत्म हो गया ना। एमनेस्टी ले ली ना, अब नहीं, अब कोर्ट एमनेस्टी ले ली भाई। एमनेस्टी क्या होती है? एमनेस्टी होती है जब ले ली, एक स्कीम है उसके तहत डिक्लेयर कर दी, खत्म हो गया बात। हाँ, लेकिन अब जब अपोजिशन जब शोर मचाएगी तो फिर नैब को पूछना पड़ेगा कि भाई पैसे कैसे कमाए। शोर की बात कर रहे हो, मैं कानून की बात कर रहा हूं। एमनेस्टी में उसने डिक्लेयर कर दी, कानून मना नहीं करता, कानून मना नहीं करता। खुद इमरान खान ने कहा था कि एमनेस्टी जो है जो लेते हैं मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता। एमनेस्टी क्यों ली जाती है? एमनेस्टी क्यों ली जाती है? एमनेस्टी क्यों ली जाती है? ली जाती है इसलिए कि जो कुछ भी किया उसकी माफी हो जाए, लेकिन माफी होती है वो आप एमनेस्टी का मतलब क्या है? पैसों के एमनेस्टी आप जुर्माना आयद कर देते हैं। पाकिस्तान ने दी। सुन लो, शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में गालबन ये हुई, मियां नवाज शरीफ के। एमनेस्टी का मतलब ही है खत्म, बात डिक्लेयर हो गई। अपोजिशन ये कह रही है कि कर दिया या नहीं। अपोजिशन सुन लो बात, अब सुन लो। अपोजिशन कह रही है कि नहीं मानता। अपोजिशन कह रही है कि पैसे शौकत खान के कहने से क्या, हर बात अपोजिशन तो कहेगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड नहीं चलेगी बात। जो आपने किया है उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जो जिन प्रॉपर्टीज का अपोजिशन से पूछा जा रहा है या बातों का, क्या एमनेस्टी में उन्होंने डिक्लेयर की थी? अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दी होती तो अब कोई सवाल नहीं उठा सकता था। वो आपकी विल से, सुन लेना जरा, फिक्रा तो मुकम्मल कर दे। आपकी मर्जी से और आपकी ख्वाहिश पे वो नहीं पूछा जा सकता
ये मुल्क आज, जिससे खोसा ने कहा है कि 73 का आइन जो है वो ना सिर्फ मौजूद है, वो फंक्शनल है। इस मुल्क के कानून के तहत आपने एमनेस्टी दी है। अब अगर अलीमा ने उसके तहत वो डिक्लेयर की है, आप नहीं पूछ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जो है अपोजिशन कह रही है कि ये निमल का और शौकत खानम का फंड है, तो आपके हम इसका हिसाब नहीं देंगे, बोलते जाएं, हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी जो बात, मर्जी ख्वाहिशें बोलते जाएं। अच्छा, दूसरी जो बात, बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरी कानून आइन की बात करें ना, दलील की बात करें। ठीक कह रहे हैं। अब जो दूसरा जो पॉइंट है, जो हमजा कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो कहा था कि हम एमपीएस को फंड नहीं देंगे, अब इन्होंने आज फंड दिए हैं और खुद एक तस्लीम किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ पीटीआई के मेंबरान को फंड देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। तो ये धांधली जो है, देखिए, इन्होंने ये कहा था कि हम अरकान असम्बली को, खाए वो सूबाई हैं, मरकजी हैं, सेनेटर हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान को नहीं देंगे, हम बल्दियात के नुमाइंदों को देंगे, हम नया बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। वो नया बल्दियाती निज़ाम ये लाने में नाकाम हो गए हैं। और अब जो पिछले पहले काउंसलर थे मुंतखब, वो एक्टिव हो गए हैं, वो गालबन सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। ये इनकी नाकामी है और इन्होंने अपनी नाकामी का इतराफ इस तरह किया है कि अपने अरकान असम्बली को 10-10 करोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ ठीक थे, शहबाज शरीफ ठीक थे, जो वो कर रहे थे वो भी ठीक था। असल में लेकिन ये रोजाना वो झूठ है वही ले रहे हैं। खुशबू खान, प्रॉब्लम यह है कि पूरे पंजाब में सीवरेज का सिस्टम है और पानी का सिस्टम है और गलियों की लाइटिंग का सिस्टम है और गलियों की सड़कों के पैचमेंट है, उनकी मरम्मत है, नई सड़कें बनाने हैं। ये जब से गवर्नमेंट आई है रुका हुआ है। और ये अब इन्होंने जो फंड दिए हैं वो सिर्फ अपने पीटीआई के अरकान असम्बली को दिए हैं और जो बाकी हल्के हैं वो, उसका मतलब पंजाब में बर्बाद रहेंगे और बाकी जगह बर्बाद रहेंगे। ये इस तरह से चल नहीं पाएगा, इस तरह से इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा खुशबू खान, आपने जो चल पहले भी नहीं रहा, पता नहीं इन्होंने कितनी टास्क फोर्सेस बना दी हैं, कोई उनका हिसाब है। फिर एक वजीर जो है, एक सूबे का लांगो, वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ कैद है, खुशखसाली है। अच्छा, ये कुछ उस तरह तवज्जो नहीं कर रहे कि सूबों का हाल क्या है, मुल्क का हाल क्या है, कहाँ जाना है, कैसे इस मुल्क को चलाना है। कोई मुझे मसलन खुद रोजाना सारा दिन इश्तिहार चलता है हुकूमत की मर्जी से कि 2025 में पानी नहीं होगा। अच्छा, ये लड़ रहे हैं, फैसल वाडा साहब जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, भाई अपोजिशन को साथ लो, इस डैम को बना लो। अच्छा खुशबू खान, नवाज शरीफ ये एहसान कर गया, उसके पैसे दे गया। खुशबू खान, अब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे नवाज शरीफ की हिमायत में आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है, इसके असरात क्या होंगे, और दूसरी बातें भी करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और फैसला जो है वो हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की जमानत ली थी, उस जमानत के खिलाफ नैब गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले में कहा है, खुशबू खान, फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इन्होंने जमानत देने के दलाइल पे गौर नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये पूछा कि जमानत मनसूख क्यों की जाए। तो जमानत की मनसूख जो करने की वजूहात हैं वो एक तो कोई मौजूद नहीं थी क्योंकि नवाज शरीफ ने ख्वाजा हारिस के कहने पर जिस तरह से बिहेव किया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहता था। वो आज पता चला, आप खुशबू खान कह रहे थे वो चुप कर गए, लेकिन वो असल में अदालत की जमानत के अपने कानूनी मशवरों के मुताबिक चल रहे थे। अच्छा, पहले तो जरा सुन लो, मैंने नैब के बारे में, आपको मालूम है कि आज के दिन 50 मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा के कह रहा हूं, 50 प्रोसिक्यूटर्स नैब से मुस्तफी हो गए। कितने? 50। नवाजिश अली खान जो है, मैंने अभी उनसे जो तर्जुमान हैं उनसे मैंने कंफर्म किया 50। क्यों? ये देता है नैब सिर्फ 75,000 रुपए, ये भी शायद 75,000 थे। नैब की हालत यह है कि 4 प्रोसिक्यूटर्स की शादियां थी। मैं आपको जाती तौर पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि चेयरमैन नैब ने उन्हें अपनी जाती जेब से पैसे दिए हैं। अंजुम रशीद ये क्या केस लड़ेंगे नवाज शरीफ के खिलाफ? वजीर आजम ने 2% इनका नहीं दिया है जो नैब को चाहिए। नैब तो फांक हुआ पड़ा है, नैब मफलूकुल हाल है।
नैब को कोई यानी सीडीए को मिलते हैं 2 ऑनरेरियम और नैब को नहीं मिलते। अब फिर जरा एक और बात भी सुन लो, बस इस पर तबसरा ना करना बराए करम जो मैं कहने लगा। देखें, इस हुकूमत को ये कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि मुराद अली शाह और बिलावल का नाम निकाल दें। इन्होंने नहीं निकाला, इन्होंने नहीं निकाला। दूसरा कहा था मैं डैम के इफ्तिताह की तकरीब में जाना चाहता हूं, इन्होंने डैम के इफ्तिताह की तकरीब लेट कर दी। इसलिए कर दी, वो जो फैसल वाडा ने वहां का नहीं आप चलें। देखिए, मैं कई बातें जो है ना वो नहीं करना चाहता। जैसे मैंने नैब का हाल बताया, मैंने आपको हुकूमत का हाल भी बता दिया। इस तरह से मामलात इदारों के तौर पर चलेंगे, उनको इज्जत व तकरीम आप देंगे तब आप चल सकेंगे। आज मसलन मैं आपको बताऊं इस हुकूमत ने क्या किया। आज इन्होंने एक खबर आई है कि रहीम यार खान में 1320 मेगावाट का जो मंसूबा था वो सी पैक में था, वो सी पैक में था। इन्होंने वो खत्म कर दिया। आज इन्होंने वो आज खत्म कर दिया है। फिर दामीर बादशाह डैम जो सी पैक ही का हिस्सा होना था, ये इन्होंने वो भी कहा कि वो सी पैक के साथ नहीं चल सकता। फिर इन्होंने रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ के कोयले से चलने वाले जो प्लांट्स वाला प्रोजेक्ट था वो भी तरजीह फहरिस्त से खारिज कर दिया है। अंजुम रशीद, मैंने 5-6 आपको बहुत बड़ी बातें बता दी हैं। अच्छा, आपको समझ लग जानी चाहिए कि हुआ क्या है और हो क्या रहा है। अच्छा खुशनुदी खान, इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि दयामीर पे जो है वो इन्होंने सी पैक से निकाला। अच्छा, दयामीर के बारे में एक तो ये है कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी कहा था कि ये ऐसी जगह पे है जहां पर जलजले का इम्कान ये फॉल्ट लाइन पे है। दूसरी बात ये थी कि चीन ने भी और दूसरे इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा था कि ये मुतनाज़े जगह है, क्योंकि हिंदुस्तान ने क्लेम किया हुआ है कि ये कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसका हिस्सा है। तो मुमकिन है कि शायद ये वजूहात ये भी हों। और बाकी जो बातें हैं आपकी, रशीद, पूरे मुल्क में खप पड़ गई है कि बन्नी गाला बचा लिया और बड़ों का पैसा था, इन्होंने हयात रीजेंसी बचा लिया और कराची में गरीबों की दुकानें और कराची 1 लाख दुकानें गिराई हैं इन्होंने, गिरा दिए। 1 लाख दुकानें गिराई हैं इन्होंने। ये काम नहीं चलेगा अंजुम रशीद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है कि एक कराची में 1 लाख दुकानें गिरा के 3-4 लाख लोगों को बेरोजगार किया है, 3-4 लाख लोगों को बेरोजगार किया है। अच्छा खुशनुदी खान, जो आज फैसला हुआ है उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो पहले ही फैसले में जो कह चुका था और उसके ऊपर एतराज भी ये था फैसले के ऊपर कि फैसले में तो मेरिट पे फैसला कर दिया है कि शवाहिद पूरे नहीं है कि उनको सजा नहीं हो सकती। अब जो है मियां नवाज शरीफ के बरी होने के इम्कानात जो हैं, जो अब तक की रिपोर्टिंग हुई है जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट को रिपोर्ट किया गया है कि उसने कहा है कि शवाहिद ही इतने नहीं है कि साबित हो कि मुकदमा जो है वो सजा जो बरकरार रहेगी। और इस पे जो एतराज भी किया गया नैब की तरफ से कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मेरिट पर फैसले दे दिए हैं, इस पे गौर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गौर नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे गौर करती तो वाकई आज मियां नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में बरी हो जाते। तो अब बरियल के इम्कानात बहुत ज्यादा हो गए हैं। और आप जो कह रहे हो कि मरियम सफदर जो है, मरियम नवाज शरीफ जो है वो नई लीडर होंगी, तो वो नई लीडर हैं। और वो आज सिर्फ ये पता ये चला है कि वो चुप इसलिए थी कि वो अपने जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे कर रही हैं। ये पूरे हो जाने दो, फिर वो आपको बताएंगी कि पॉलिटिक्स क्या होता है और नैरेटिव किसका चलेगा, शहबाज शरीफ का चलेगा। क्या बताएंगे? हम ही तो कह रहे हैं कि वो लीडर होगी। ठीक, लीडर तो होगी, लेकिन शहबाज शरीफ कहां जाएंगे? वो लीडर होगी। और मैं जरा सुन लो आप जरा, मैं वो वाहिद मीडिया वाला हूं जिसने सबसे पहले तजवीज दी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि बेटी को अपनी हुकूमत में वजारत खारजा में वजीर ममलकत बराए अमूर खारजा बना दो, उसकी तरबियत कर दो।
और मैंने कहा था कि अगर इसे वजीर खारजा बना दो तो फौज से तुम्हारे ताल्लुकात भी अच्छे रखेगी। मियाँ साहब ने मेरी बात नहीं मानी। मैं एक और बंदे का नाम ले रहा हूं, यही बात जुबानी कहता था, मेजर मोहम्मद आमिर, मिडनाइट जैकल्स वाला। हम ही तो थे 2 आदमी, और ये भी गलती मुझसे हुई थी। अगरचे मैं समझता हूं ये मेरी गलती थी कि मरियम औरंगजेब पे भी मैंने सबसे पहले कहा था कि ये इत्तलाआत की वजीर होंगी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मेरा डिक्लेरेशन कैंसिल किया। मैं उन्हें पूरी जिंदगी ये ताना दूंगा कि मेरी बिल्ली और मुझी को में हो। अच्छा खुशबू खान, मैंने तजवीज किया, आज चीफ जस्टिस साहब मैंने तजवीज किया कि मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलाआत होंगी। अच्छा। और सबसे पहले उन्होंने मुझे डसा। इस मुल्क में आजादी सहाफत के खिलाफ कोई काम हुआ आज नवाज शरीफ से, वो मरियम औरंगजेब ने अच्छा, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उन्होंने अपनी हदूद से तजावुज नहीं किया। अच्छा, और आसिफ अली जरदारी साहब ने तजावुज का जिक्र नहीं किया और ना ही कुछ शिकायत की है, लेकिन एक बात की है कि 8 शुगर मिलें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से बंद हैं और उसमें लाखों जो है वो किसानों को और जो है वो देख आसिफ अली जरदारी डरता नहीं है नैब से, ना जेल जाने से डरता है। ये सब डरा रहे हैं, होगा कुछ नहीं। बिल आखिर जो खड़ा रहता है वो जीत जाता है। अच्छा, वो जीत जाता है। अच्छा खुशबू खान, मेरा एक साथी था, सुन लो यार, और सुन लो भाई, मेरा एक साथी था जो अखबार नवीस है और उसे भुट्टो साहब के दौर में ले गए शाही किला। तो उसने कहा कि पहली दफा उन्होंने मुझे उठा के दीवार के साथ मारा, मैंने कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसके बाद तो मुझे होश नहीं रही। ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा मार देंगे। देखें, जो लोग खड़े रहते हैं ना असूल और ज़ाब्ते पर, मैं ये नहीं कह रहा असूल और ज़ाब्ते के खिलाफ, जिसने भी गलत काम किया उसे जवाब देना चाहिए। हमारे पास क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया है, सबको देना चाहिए प्रोग्राम का। लेकिन जरदारी साहब एक बड़े आदमी हैं, प्रोग्राम में एक बड़े आदमी हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बस इजाजत दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूद अली खान को और DNA की पूरी टीम को।